बाद हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ आते हैं। अच्छा कुछ ना चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें हमें समझने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। फ्रेज़ल वर्ब्स की बात कर रहा हूँ। फ्रेज़ल वर्ब्स हमारे पास जो हैं वो बाज़ औक़ात तो ऐसे फ्रेज़ल वर्ब्स होते हैं कि जब हम उन्हें कोशिश करते हैं करने की, तो हमें लगता है कि बहुत आसान है बट क बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाते हैं। सबसे पहले हम ना ये समझ लेते हैं आज के फ्रेज़ल वर्ब्स होते क्या हैं, फिर उसके बाद जो इंतहाई पेपर के लिहाज़ से इम्पोर्टेंट फ्रेज़ल वर्ब्स हैं ना, हम उन्हें डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है जी? सो PHRASSAL फ्रेज़ल वर्ब्स। अच्छा फ्रेज़ल वर्ब्स जो होते हैं ना, अगर हम इन्हें ये कहें कि ये अल्फ़ाज़ का एक ऐसा मजमूआ होता है, जिसके अंदर एक वर्ब होता है, एक एडवर्ब या प्रीपोज़िशन होता है और जो टोटल मिला के एक वर्ब के तौर पे काम करता है, ठीक है? यानी कि अल्फ़ाज़ का एक ऐसा मजमूआ जिसके साथ कोई एडवर्ब या प्रीपोज़िशन होती है और वो मिलके एक आपके पास वर्ब के तौर पर फ़ंक्शन करते हैं। जैसे इसकी मिसाल है पुट असाइड, आप पुट असाइड लिखते हो, जैसे इसकी मिसाल है अबाइड बाय। अच्छा एग्ज़ाम्स के अंदर ना आपके पास होता ये है कि आपको वो टेक बता देते हैं और ये बताते हैं कि इसके साथ जो है वो कौन-सा फ्रेज़ल वर्ब होगा। प्रीपोज़िशन बाज़-औक़ात आपको चूज़ करनी पड़ती है कि कौन-सी इसके अंदर होगी, ठीक है? और कहीं पे गिव अवे आना होता है तो हम जो है वो गिव अप लगा देते हैं। तो हम ना इनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इनको हम वन बाय वन समझने की कोशिश भी करेंगे और अभी जो है हम इनको देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ना हमारे पास जो होता है एक रीच होता है, रीच जिसको हम बियर कहते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? इस बियर का मतलब यही होता है ना, रीच होता है। तो अब आज हम देखेंगे वो आपने बचपन में सुना होगा ना बंदर और रीछ का तमाशा। तो आज हम अभी वो एक बंदर लेके आएँगे, फिर यहाँ पे रीछ लेके आएँगे। फिर अभी हम उनके जो है वो उनको फ्रेज़ल वर्ब्स याद करवाने सिखाएँगे कि वो भी याद कर सकें, वो भी इनको सीख सकें। तो लेट्स वेट एंड सी कि आज हमारे पास क्या होता है। अच्छा इस बियर का ना मतलब जो होता है वो बर्दाश्त करना भी होता है, ठीक है? इस बियर का मतलब जो होता है वेल हम जो हैं इनके डिफरेंट हमारे पास मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन हम जो हैं वो भी फ्रेज़ल वर्ब्स को जो है वो देखेंगे इसका मतलब जो है रीच भी इसी का मतलब वो होता है और बाज़-औक़ात तो बाज़ जगहों पे भालू जो होता है वो भी इसी को कहा जाता है। ओके, हम ना पहला जो है इससे बियर अवे जब भी कहीं पे आपके पास बियर अवे का मतलब है सेंस समझ लीजिएगा, इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब होता है कि किसी ने विन द प्राइज़ कोई इनाम था कहीं पे, किसी ने उसको जीत लिया, ठीक है? जैसे आज अगर हम बात कहें, तो हम ये कहेंगे कि आपकी जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं, इकरा बोर अवे मोस्ट ऑफ द प्राइज़ेज़ चूँकि इन्होंने अच्छा जो है वो आंसर्स किए हैं। उसके बाद आंसा हैं, फिर आसिया हैं और फिर मेल में हमारे पास जो है वो हम्माद साहब हैं। तो बियर अवे, विन द प्राइज़ हमें ना ये समझना है, ये चीज़ें जो हैं वो इसको याद करना है आपने, ठीक है? और इनको आप अपने वोकैब्युलरी में भी इस्तेमाल कर सकते हो, अपने डे टू डे लाइफ़ में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जो कि पास्ट पेपर्स का हिस्सा रही हैं, जो कि पास्ट पेपर्स में पूछी गई हैं, ठीक है? तो ये एक-एक वर्ड जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ढंग से समझ लीजिएगा और इनकी कोशिश करें कि जितनी हो सके प्रैक्टिस जो है वो करें। सो बियर अवे हम जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 टोटल जो है वो करेंगे। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है बियर डाउन। बियर डाउन का मतलब होता है या तो आप ओवरथ्रो कर दो, किसी को ओवरथ्रो कर दो या दूसरे नंबर पे आप किसी को ओवरकम कर दो, ठीक है? ओवरथ्रो, ओवरकम कर लो। जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने क्या किया, सारी की सारी ऑपोज़िशन को बोर डाउन कर दिया। बोर डाउन कर दिया, पीटीआई बोर डाउन ऑल ऑपोज़िशन। ठीक है जी, सो कोई भी सेंटेंस हो सकता है। अच्छा जिन्हें ये 2 फ़िक्रों का मतलब समझ में आ गया ना, वो दैट्स फाइन कि आपको समझ में आ गया लेकिन आपने ना नोट्स बनाने जो आपकी असाइनमेंट है ना, पहली असाइनमेंट जो आप बनाएँगे, आप ये फ़िक्रे अपने इस्तेमाल करोगे, ठीक है? अपनी सेंस में इस्तेमाल करोगे, ये वाले नहीं करोगे, ठीक है? ओके अब हमारे पास एक और बड़ा कन्फ्यूज़िंग सा है, बियर डाउन तो हो गया,
लेकिन बी डन अपॉन का क्या मतलब होता है? बी डन का मतलब तो हो गया, हमें समझ में आ गया। बी डन अपॉन क्या होता है? टू अप्रोच विद डिटर्मिनेशन। ठीक है, जब आप किसी से किसी मकसद के लिए किसी तक पहुंचते हो, बी डन अपॉन किसी को किसी तक पहुंचना किसी मकसद के लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर कि बो डन अपॉन मी and I was worried how to deal with him। ठीक है जी, जब हमें जो है वो समझ में ना आए किसी के साथ किसी मकसद के लिए अप्रोच करना हो उसको जो है वो। ठीक है, आपने देखा है अक्सर लोग कहते हैं दूसरों को मैं तुम्हें देख लूंगा, वो बेसिकली बियर डाउन अपॉन होता है। ठीक है, मैं तुम्हें देख लूंगा। ठीक है, बियर डाउन अपॉन होता है। अच्छा जी, सो नेक्स्ट जो है, चूंकि हमारे पास काम ज्यादा है, मैं सेंटेंसेस का मतलब बता दूंगा, लेकिन सर्च आप खुद करेंगे और जुमले भी खुद बनाएंगे। बियर आउट, बियर आउट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को कंफर्म कर देते हो। ठीक है, किसी चीज को कंफर्म कर देते हो या किसी चीज को सपोर्ट कर रहे होते हो। ठीक है जी, सो ये हमारे पास जो है वो बियर आउट का मतलब है। हम ना मीटिंग के एंड पे लाइक अभी जो है वो पूछेंगे और हम आपसे कि किस किस को ये जो 6-7 हमने फ्रेजल वर्ब्स किए हैं ये अभी के अभी याद हो गए हैं। बिकॉज इजी काम है, थोड़ा कंफ्यूजन कंफ्यूजन है इसमें, बट आई वांट कि आप जो है वो देख सकें कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अभी के अभी ये याद हो गए। बिल आउट तक हमने समझ लिया। ठीक है, अच्छा, बात लोग होते हैं ना वो मुश्किलात का सामना करते हैं बड़े हौसले के साथ जो है वो, उनके सामने चट्टान बन के खड़े हो जाते हैं, होते हैं बियर अप। ठीक है, मुश्किलात के सामने जो है वो बर्दाश्त करना। ठीक है, आपका मतलब होता है ना ऊपर वो सर उठा के खड़े रहते हैं, बियर अप टू इंड्योर, बर्दाश्त करना। ठीक है, और छठे नंबर पे हमारे पास है बियर अपॉन, बियर अपॉन। अब बियर अपॉन का मतलब होता है किसी चीज से रेलिवेंट होना। ठीक है, टू बी रेलिवेंट टू। ठीक है, और 7 नंबर पे हमारे पास जो है वो है बियर विद। अच्छा, ये बियर विद जब जहाँ पे भी विद आ जाएगा ना, ठीक है, इसका मतलब होता है जब आप किसी इंसान के साथ टॉलरेट कर रहे होते हो। ठीक है, किसी भी इंसान जो है वो उसको इंड्योर कर रहे होते हो, उसको बर्दाश्त कर रहे होते हो। ठीक है जी, सो ये होता है हमारे पास बियर विद, एंड दैट्स ऑल। ये हमारे पास 7 वर्ड्स हैं, 7 फ्रेजल वर्ब्स जो हैं उनको अभी मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि जिनको याद हो जाएगा वो चैट बॉक्स में जरूर डन लिखिए कि आई एम दैट जेम, जिससे सारे के सारे याद हो गए हैं। मुझे पता है बियर अप का क्या मतलब है, बियर अपॉन का क्या मतलब है, बियर विद का क्या मतलब है, डाउन अपॉन क्या है, और क्या है। मोमिना को हो गए हैं, हमाद अवान साहब को हो गए हैं, दैट्स वेरी गुड। आसिया डार साहिबा को हो गए हैं, कैसरा को हो गए हैं, कैसर को हो गए हैं, सॉरी, शाजिया और इकरा, वेरी गुड, दैट्स परफेक्टली फाइन। अब हमारा लास्ट सेक्शन है और वो हमारे पास है वंस अगेन वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी जो है तो इम्प्रूव करनी है आपने, और करते भी आप जाते हैं, बड़े अच्छे से करते हैं। अच्छा, वोकैबुलरी के पोर्शन में बिकॉज आपको जो है इसमें काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है और आप करेंगे भी। ये मैं सारे के सारे आपके जो है वो लीव कर रहा हूँ चैट बॉक्स के अंदर। वोकैबुलरी के पोर्शन में आपके पास 10 वर्ड्स जो हैं वो आएंगे। ठीक है, और 10 वर्ड्स जो हैं इनको आपने देखना है, डिस्कस करना है, इनके जो है वो आपने सेंटेंसेस जो हैं वो बनाने हैं, और हमने इनको जो है वो कल डिस्कस करेंगे। कल डिस्कस से मना ये है कि आप अपने नोट्स बना के ग्रुप में जो है वो शेयर करेंगे इसके जो। अच्छा जी, हमारे पास पहला वर्ड जो है वो अपोर्शन, इसको याद कर सकते हैं, APPORTION, पोर्शन। ठीक है, सो इसका मतलब क्या होता है, जब मैं लिखूंगा नहीं बता दूंगा, जब आप किसी चीज को डिवाइड कर देते हो, जब आप किसी चीज का हिस्सा मुनासिब तरीके से सभी के अंदर बराबर तकसीम कर रहे होते हो ना, दैट इज अ पोर्शन। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो वर्ड है दैट इज चरिश्मा। ठीक है, बड़ा आसान है, CHR, चार लिख देते हो, जैसे होता नहीं है चार कितने लोग थे, 4 लोग थे। आजकल मीम्स बन रही होती है ना इंडिया पे, कितने लोग थे, 2 लोग थे। न्यूजीलैंड की दफा जो है वो क्यों इतने लोग हो गए, जी वो बंदे ज्यादा थे। सो चरिश्मा। ठीक है, 4 इज्मा, इसको चरिश्मा भी कहते हैं, चरिश्मा भी बोलते हैं। सो
ये हमारे पास जो है वो, अच्छा चरिश्मा होता क्या है? एक ऐसा पर्सन जिसको देखते ही आपको लगे कि यार क्या पर्सनालिटी है। जैसे इमरान खान साहब जो हैं, कहा जाता है कि उनकी पर्सनालिटी चरिस्मेटिक पर्सनालिटी, हमारी पॉलिटिकल व्यूज एक तरफ, इसी तरह से जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे, उनकी पर्सनालिटी के अंदर बहुत ज्यादा चरिश्मा था। ठीक है सर, तो याद करने का बड़ा आसान सा गुलिया है, चार, इज और माम। ठीक है, तो अपना कुलिया बना सकते हैं हम, लाजमी नहीं है। वो आपने एक मिसाल देखी होगी कि वो बच्चा व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है वो लिखता है, तो लिखते हुए वो चार उंगली ड्रा कर देता है। वो बच्चा जो है ना, जब बना रहा होता है, तो वो दूसरे पीछे से उसे कॉपी करके बता रहे होते हैं कि चार इसका आंसर है, 2+2 का, वो चार उंगली ही छाप देता है। तो आपको भी कभी चरिश्मा का ना समझ में आए तो वो खुदा ना, ये वाले मीनिंग्स नहीं आपने लेने हैं। ठीक है, ओके जी। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है कंसीड। अच्छा ये ना वर्ड देखिएगा, जब ना CON तक तो ठीक है। अच्छा CEDE कंसीड जब हम लिख रहे हैं ना, CED कंसीड, तो वर्ड से हमें चलता है सीड, सीड करना के, लाइक कोई बात तस्लीम की जाती है, कोई बात तस, जब आप वो उसको ट्रुथ के तौर पे समझते हो, जब आप ये समझते हो कि हाँ ये बात सच्ची है, तो जब कोई बात आपको पता चलती है कि ये ठीक है, ये दुरुस्त है, उसे हम कंसीड कहते हैं। ये डैशेस जो हैं, ये इसके अंदर जो है वो, ये मैंने आपकी आसानी के लिए जो है वो यूज कर रहा हूँ, वैसे वर्ड्स के अंदर है नहीं। ठीक है, ताकि आपको समझा। अच्छा जी, हमने अभी देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो इंडेफिनेटिव था, इंडेफिनिट था। अब हमने देखा डेफिनेटिव, DEFI, डेफी, और इसके बाद NITIVE, डेफिनिटिव। ठीक है जी, ये एडजेक्टिव है हमारे पास। इसका मतलब ये होता है जब आप किसी भी चीज के ऊपर अपना आखिरी फैसला दे दें कि भाई ये मेरा डेफिनेटिव डिसीजन है, अब इसके बाद तो मैं इस बात से नहीं हिलूंगा। ठीक है, और जैसे वी आर एक्सपेक्टिंग अ डेफिनेटिव डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और इंडिया कंसीडर्ड हिज डिफीट, यस, इंडिया को तस्लीम करनी पड़ी अपनी शिकस्त जो है वो। अच्छा, अब हम जो है वो एक और आगे चलते हैं। अच्छा हमारे पास ना इस इसेंस, ESS, और इसके बाद ENCE, इसेंस। इसको ऐसे भी कर सकते हो अपनी आसानी के लिए, ऐसे भी कर सकते हो इसेंस, लेकिन ये वो वाली सेंस नहीं है जो हम सब की सेंस काम करती है, ये वो वाली सेंस नहीं, ई सेंस है। इन सेंस का मतलब होता है किसी चीज की सेंट्रल क्वालिटी होना, सेंट्रल या आर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो है उसको ऊपर बात करना। ठीक है, कि किसी चीज का जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी को कहते हैं इसेंस होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ग्रीगेरियस जो है वो, ठीक है, ग्रीगेरियस, GRA, ये हमारे पास एडजेक्टिव है, GARIOUS। अच्छा ग्रीगेरियस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा बंदा जो ना सोशलेबल होता है, ग्रीगेरियस, जिसको ना तन्हाई जो है वो काटने को दौड़ती है, वो ये चाहता है कि उसके ना कोई मौजूद रहे, यानी कि जिसे हम सोशलेबल कहते हैं, सोशेबल कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसके गिर्द कोई ना कोई मौजूद ही रहता है, वो जो हम सब इंसान है ना, तो मैन इज ग्रीगेरियस बाय नेचर। तो हम सब जो है वो ये कोशिश करते हैं, ग्रीगेरियस हैं बाय नेचर जो है वो। ठीक है, और आसान है, इंस्ट्रूमेंटल, INSTRUMENTL, इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंट जो मेंटल जो है वो इंस्ट्रूमेंट से है, जिसका मतलब ये है कि किसी की आप हेल्पफुल जब होते हो, किसी की मदद करते हो, मिसाल के तौर पर हिज इंफॉर्मेशन वाज इंस्ट्रूमेंटल इन दिस केस। ठीक है, हमारे पास जो है वो 7 वर्ड्स हो गए। अब हम आसान भी देख लिया, अब मुश्किल देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो 8 नंबर पे है वो है फिलिस्टाइन, PHIL, FILISTINE। अच्छा फिलिस्टाइन जो है ये हमारे पास नाउन है, एक ऐसा पर्सन जो होता है जो बिल्कुल कल्चर से मोहब्बत नहीं करता, आर्ट से मोहब्बत नहीं करता। ठीक है, यानी कि एक ऐसा पर्सन है जो दुनिया से बिल्कुल आरी है, वो आर्ट लवर नहीं है। ठीक है, हु इज नॉट आर्ट लवर। ठीक है, उसकी बस एक अपनी दुनिया है, और लाइक आई कैन इजीली जज उमैर इज द फिलिस्टाइन, उमैर इज नॉट अ आर्ट लवर पर्सन। नेक्स्ट हमारे पास बड़े मजे का वर्ड है,
और आपने ये देखा होगा हम किसी को कहते हैं तुम मिनी साइज हो, ठीक है। री मिनी MINISCE, इसको कहते हैं रेमिनिसेंस। रेमिनिसेंस का मतलब ये होता है कि जब आप अपने माजी के एक्सपीरियंस की बात करो, ठीक है। रेमिनिसेंस का मतलब है जब आप माजी की बात करो, ठीक है, जब आप जो है वो पास्ट की बात करते चले जाओ, जब आप जो है वो माजी के मुतालिक डिटेल्स जो है वो बताते जाओ, वो होता है हमारे पास रेमिनिसेंस जो होता है। अच्छा जी, 10 पे हमारे पास और आज का हमारा लास्ट वर्ड, और एक लंबा सेशन था, हम भी थक गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्लीप सूट, ठीक है। स्लीप सूट जो है वो, अच्छा ये स्लीप सूट क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो कि केयरलेस होता है, ठीक है। केयरलेस होता है, जिसको ना कोई भी बात करते हुए समझ नहीं होती है, केयरलेस होता है, ठीक है। जिसको पता नहीं है कि क्या कहना है क्या नहीं कहना। मिसाल के तौर पर, योर स्लीप सूट रीजनिंग विल कट नो आइस विद द जज, योर स्लीप सूट विल नॉट ब्रिंग एनी रिजल्ट। एक केयरलेस पर्सन, केयरलेस अप्रोच को भी हम इसमें कह सकते हैं। ओके जी, सो वंस अगेन गिविंग यू 2 मिनट्स, और देखते हैं कि किनको ये सारे का सारा याद हो गया है। सो हमने इनका कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक वाला कर देते हैं, चले। अच्छा जी, तो इसको याद जिन्होंने कर लिया, ये वोकैब्युलरी के 10 वर्ड्स जो हैं वो ज़रा हमें बताएंगे कि मुझे ये याद हो गया है, आई एम डन विद इट। सो जिनको ये वोकैब्युलरी के 10 वर्ड्स याद हो चुके हैं, दे विल लीव लाइक डन मैसेज इन द चैट बॉक्स। और सुबह जो है, अभी आप जो है इनको लिखेंगे, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद जो है आपने क्या करना है, इनके जुमले अपने अपने जुमले जो हैं वो बना के चैट बॉक्स, अपना जो सॉरी जो व्हाट्सएप का चैट बॉक्स है वहाँ पे लीव कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो इसके मुतालिक जो है वो आप लीव कर सकते हैं। सेशंस की रिकॉर्डिंग शेयर नहीं की जाएंगी, वो शायद अजहर साहब कह रहे हैं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएंगी। तो ये समझ रहे हैं शायद बाय डिफ़ॉल्ट हम हर दफ़ा शेयर कर देते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्लासेस में पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, यहीं पे इंशाल्लाह होती है, रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर नहीं होंगी। ख़्याल रखिएगा अपना सारा जी, आई एम श्योर कि इट वाज़ अ वंडरफुल सेशन। कुछ नया सीखने को मिला, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखी हैं आपने, और इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको आपके एग्ज़ाम्स के अंदर भी हेल्प आउट करेंगी। तो सुबह इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी आदिल साहब की क्लास में और आपकी उर्दू के सेशन के साथ। तो till then, take care of yourself and see all of you inshallah tomorrow. Take care. Allah Hafiz.